हम लोग जब गोपालगंज से पैदल यात्रा करके गए थे तो गोपालगंज के और साथ साथ पूरे बिहार के नेताओं को पता था कि गोपालगंज से कुछ युवा पैदल पदयात्रा करके विश्वविद्यालय की मांग को लेकर के गोपालगंज से पटना पहुंच रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने हम लोग बैठे भी, लेकिन वहां हम लोग पे लाठीचार्ज कर दिया गया, हाजत में बंद कर दिया गया। पटना में भी हम लोग हाजत में बंद रहे। उसके बाद से निराश होकर जब यहाँ लौटे हैं तो फिर हम लोग उनका काफिला रोके हैं और बस ज्ञापन ही देने के लिए गए थे। पुलिस ऐसा व्यवहार की कि लग रहा है कि हम लोग अपराधी हैं। अपना अधिकार लेकर रहेंगे, हम अपने जिले में विश्वविद्यालय की स्थापना कराकर ही रहेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, उसका छात्र हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, तो मैं समझ सकता हूँ कि दूसरे स्टेट में जाकर पढ़ाई करना कैसा लगता है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले में और यहां पर मौजूद होने का एक खास कारण है कि 28 तारीख को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जब यहां पर सुभाष सिंह जी के श्राद्ध में शामिल होने के लिए, पूर्व मंत्री जो थे सुभाष सिंह, उनके श्राद्ध में शामिल होने के लिए अपने काफिले के साथ आ रहे थे, तब उनके काफिले को कुछ युवाओं ने उनके काफिले का घेराव किया था, उन्हें उनका विरोध किया था, काले झंडे वगैरह दिखाए थे। कहा जाता है कि राजनीति में इन 3 युवाओं द्वारा की गई हरकत कुछ वैसी ही थी जैसा आजादी के समय सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह के द्वारा असेंबली में धुएं के बम फेंककर देश को जगाने की हरकत थी। हमारे साथ वही 3 क्रांतिकारी युवा गोपालगंज के मौजूद हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा विपुल चौबे, राजकुमार शाह और आशीष राजपूत जी का। स्वागत है आप तीनों का द पॉइंट मीडिया पर। ये बताइए, आप लोगों ने नीतीश जी के सीएम के काफिले को क्यों रोका था? सबसे पहले पॉइंट मीडिया के सभी दर्शकों का मैं प्रणाम करता हूं। और चूंकि कारण ये है कि विगत 2 वर्षों से हम लोग लगातार गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए हुंकार दल के तमाम साथी हम लोग गोपालगंज से पटना तक पदयात्रा कर चुके हैं और नीतीश कुमार जी के आवास के सामने हम लोग धरना भी कर चुके हैं। वहां से हम लोग को निराश होकर लौटना पड़ा, तो हम लोग अंततः सोचे कि गोपालगंज में जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे हम उनको रोक करके हम अपना ज्ञापन देंगे। और ऐसा ही हुआ, मुख्यमंत्री जी आए और हम लोग उनके काफिले के सामने खड़ा होकर के अपना ज्ञापन देने का काम किए। काफिले के सामने आप खड़े हुए, उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई भी हुई, आज आप हमारे साथ हैं, तो ये पूरा घटनाक्रम क्या रहा? छूटे कैसे आप थाने से? सबसे बड़ी बात है कि हमारे बहुत ऐसे साथी हैं जो हम लोगों के समर्थन में आए। हमारे अर्जुन सिंह जी हैं, हुंकार दल के मजबूत स्तंभ हैं, वो हम लोग के साथ आए। तमाम साथी, पंकज जी हैं, सोनू भैया हैं, सचिन हैं, सब लोग साथ में आए थे और सब लोगों ने बात किया उच्च अधिकारियों से कि छोड़ा जाए। तो और कुछ नेतागण भी हम लोगों के सामने आए थे समर्थन में। क्योंकि मामला ये है कि हम लोग गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय मांग रहे हैं जी। उसके लिए हम लोग नीतीश कुमार जी के गाड़ी के सामने खड़े हुए। नीतीश कुमार जी की गाड़ी रुकी और नीतीश कुमार जी शीशा नीचे करके पूछे भी क्या मामला है, तब तक पुलिस मेरे मुंह में हाथ डाल के जीभ पकड़ लिया था और खींचते 200 मीटर दूर ले गया और हम लोग तीनों साथियों का हम लोग किसी को बात नहीं करने दिया गया। इससे थोड़ा सा हम लोग को बुरा लगा कि हम लोग अपना बात, जब मुख्यमंत्री जी रुके थे तो हम लोग को करने देना चाहिए था, लेकिन रोक दिया गया। तो अब आगे क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है हुंकार दल की या आप लोगों की? अब नीतीश जी चूंकि रुक करके जानना चाहते थे तो आप जनता दरबार में भी जा सकते हैं, आगे क्या प्रक्रिया रहने वाली है? जनता दरबार में बिल्कुल जा सकते हैं, अभी भी जा सकते थे भी और जा सकते हैं भी। लेकिन हम लोग जब गोपालगंज से पैदल यात्रा करके गए थे तो गोपालगंज के और साथ साथ पूरे बिहार के नेताओं को पता था कि गोपालगंज से कुछ युवा पैदल पदयात्रा करके विश्वविद्यालय की मांग को लेकर के गोपालगंज से पटना पहुंच रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने हम लोग बैठे भी, लेकिन वहां हम लोग पे लाठीचार्ज कर दिया गया, हाजत में बंद कर दिया गया। पटना में भी हम लोग हाजत में बंद रहे। उसके बाद से निराश होकर जब यहाँ लौटे हैं तो फिर हम लोग उनका काफिला रोके हैं और बस ज्ञापन ही देने के लिए गए थे। पुलिस ऐसा व्यवहार की कि लग रहा है कि हम लोग अपराधी हैं, कोई अपराध करने आए हैं, लेकिन हम लोग के दोनों हाथ में ज्ञापन था और हम लोग बस ज्ञापन देने गए थे। हमारे साथ आपके साथी भी मौजूद हैं। ये बताइए, आप लोगों को पहला सवाल ये रहता है कुछ भी कार्य करने से पहले परिणाम क्या होगा? परिणाम के बारे में आप लोगों ने नहीं सोचा था? देखिए, परिणाम की चिंता वे करते हैं जिनके नियत में खोट होती है। हम आखिर उस परिणाम की चिंता क्यों करें जिस कार्य को करने के लिए हम समाज का बीड़ा उठाएं। ना हमको चोरी करना था, ना मुख्यमंत्री जी को गाली देना था, ना स्याही फेंकना था, ना काले झंडे दिखाने थे। संवैधानिक तौर पर और सभ्य तौर पे हमें सिर्फ अपने जिला वासियों के
अधिकार को ज्ञापन के तौर पे सौंपना था, इसीलिए परिणाम की चिंता हम नहीं किए। दूसरी बात कि परिणाम की चिंता अगर हुई रहती तो आज यह देश जो है गुलाम का गुलाम रहता, आज कोई गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह नहीं बनता। इसलिए परिणाम की चिंता नहीं है, बस इस बात की चिंता है कि जब तक हमको जीना है तब तक इस लड़ाई को लड़नी है और अनवरत यह लड़ाई चालू रहेगी। या नहीं कि अब यह लड़ाई रुक जाएगी, नहीं, जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक विश्वविद्यालय की मांग होगी और वी वांट्स यूनिवर्सिटी जो है गूंजते रहेगा। वी वांट्स यूनिवर्सिटी गूंजता रहेगा। यूनिवर्सिटी की जरूरत गोपालगंज को क्यों है, ये हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, सबसे यह महत्वपूर्ण सवाल है कि क्यों है। हम लोग भी जब मास्टर डिग्री करना था सर जी, तो मेरा 89% जूलॉजी ऑनर्स में आया था जी। जब जेपी में गए एडमिशन कराने के लिए तो वहां पे बहुत से बच्चों का रोते हुए मैंने वह तस्वीर देखी थी, वह दृश्य देखा था जिनका एडमिशन उसमें नहीं हो पाया। बहुत से बच्चे निराश होकर निकल गए, कहीं से जाकर अपना मास्टर डिग्री पूरा किए। आज लड़के कहीं ना कहीं जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं यूनिवर्सिटी का, लेकिन उन बहनों का क्या है जिनकी इच्छा ही मर जाती है एक यूनिवर्सिटी के रहते हुए। अब बताइए कि करोड़ों के 3 जिला के जनसंख्या पर एक जेपी यूनिवर्सिटी है और उसका भी सेशन जो है विधवा के जैसे है, उसका भी सेशन एक विधवा के जैसे है। और उस दरमियान बहुत ही जरूरी है कि गोपालगंज में एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए जिससे हमारे आने वाले छात्र छात्राओं का भविष्य जो हो वह स्वर्णिम हो और किसी को दर भटक कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि विगत 2 वर्ष पूर्व से हम भी इस मुद्दे पर लगातार बात करते आए हैं। परिणाम अब तक 0 ही रहा है। 3 जिलों में गोपालगंज, छपरा और सिवान, 3 जिलों को मिलाकर एकमात्र यूनिवर्सिटी जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा, और वहां का सेशन ग्रेजुएशन का 3 साल का सत्र 6 साल का हो जाता है। मास्टर डिग्री की तो बात ही नहीं कीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि विद्यार्थी का प्रवेश पत्र दूसरे विषय का आता है, वो परीक्षा दूसरे विषय की देता है और उनका परीक्षा का जो परिणाम आता है, परीक्षा फल आता है, वो दूसरे सब्जेक्ट का आ जाता है। संबद्ध महाविद्यालयों की स्थिति ये है कि विद्यार्थियों को कोई समस्या होने पर महाविद्यालय कहते हैं कि आप विश्वविद्यालय में संपर्क कीजिए और विश्वविद्यालय कहता है महाविद्यालय का काम है। तो कुल मिलाकर छात्रों का भविष्य यहाँ निश्चित तौर पर अधर में है। आगे ये जो लड़ाई आपने छेड़ी है, राह मुश्किल ही होने वाली है, आसान तो किसी कीमत पर नहीं होगी। आगे क्या कदम उठाने वाले हैं आप लोग? देखिए, अभी तो लोग कहता है, एक डायलॉग है कि अभी तो फिल्म शुरू हुई है जी। यह सिर्फ एक ट्रेलर था। अब हम लोग देखिए, हिंसा तो कहीं नहीं है, हमारे मांग में हिंसा कहीं दिखाई नहीं देगा। नहीं, शिक्षित समाज में हिंसा का कोई स्थान भी नहीं है। आपके मुद्दे शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो हिंसा की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। आगे का आप लोगों का एक्शन प्लान क्या रहने वाला है? वही मैं आपको बता रहा था कि अब जो हमारे जो युवा साथी हैं जी, एक रोड मैप तैयार किए हुए हैं। हर गांव, हर प्रखंड, हर गली, हर चौराहे पर नुक्कड़ सभा करके नाटकीय ढंग से अपने बातों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। अगर उस तरह भी सरकार हमारे बातों को नहीं सुनती है तो हम अनिश्चित काल हड़ताल पर बैठ जाएंगे हम, लेकिन अपना अधिकार लेकर रहेंगे। हम अपने जिले में विश्वविद्यालय की स्थापना कराकर ही रहेंगे, क्योंकि युवा जहां चल जाते हैं हम उस धरती की उपज है जिस धरती की उपज दशरथ मांझी थे। हथौड़ा और छेनी लेकर चल दिए और जब तक उन्होंने उस पहाड़ को तोड़कर रास्ता नहीं बना दिया तब तक वे रुके नहीं। उसी धरती की उपज हम भी है। जब तक गोपालगंज में विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हो सकती है तब तक विपुल चौबे, रंजीत यादव, आशीष सिंह, अभिषेक दुबे इत्यादि कोई युवा रुकने वाला नहीं है। अनवरत यह लड़ाई चलती रहेगी। कोई युवा रुकने वाला नहीं है, लड़ाई चलती रहेगी। आशीष सिंह राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष जी, राजपूतों का बहुत जलवा है वर्तमान परिदृश्य में, क्या कहना है आपका? ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं था आप लोगों का लोकप्रियता के लिए? पॉलिटिकल स्टंट तो कहीं से नहीं लगता है जी, दूसरे लोगों को भी नहीं लगता है। और हम क्या, हम जानते हैं कि हम क्या है। सबसे पहले चीज आपके साथी ने एक बात कही कि कहीं से भी हमारा उद्देश्य उनके ऊपर स्याही फेंकना, हमला करना या फिर कि काले झंडे दिखाना नहीं था। ये जो बातें आ रही हैं, हमारे पास भी एक खबर पहुंची कि 3 युवाओं ने मुख्यमंत्री जी को काले झंडे दिखाए हैं, तो इसके पीछे का पहले सच क्या था, ये बताइए।
ये बातें कहाँ से उठ रही हैं? सच ये है कि कहीं से भी हम लोगों ने हिंसा नहीं किया। सीधी सी एक ज्ञापन थी जो मुख्यमंत्री जी को देना था, उसमें किसी तरह का हम लोग ज्ञापन आप लोग मुख्यमंत्री जी से मिलकर भी दे सकते थे, उन्हें बाई पोस्ट भेजा जा सकता था, रजिस्टर्ड डाक से भेजा जा सकता था। आपने ये रास्ता क्यों चुना उनके काफिले को रोक करके उन्हें खुद रूबरू ज्ञापन देने का? विगत 2 महीना पहले हम लोगों ने गोपालगंज से पैदल यात्रा करके पटना जाने का काम किया था। हमारे हुंकार दल ने 2 महीने पहले पैदल पटना जाने का काम किया था, जिसमें हम लोग को 7 दिन का समय लगा था। उनके यहाँ हम लोगों ने 1 दिन 2 दिन तक बैठ के ये सोचा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने वोट दे के बनाया है तो वो हमारी बात को सुनेंगे। हम लोगों ने पटना गया था, वो फिर भी वहां नहीं मिले। फिर हमने मन में ठाना कि जिस दिन ये नहीं मिले, जिस दिन ये हमारे जिले में आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम मिल ले। हमारा सिर्फ और सिर्फ मोटो ये था कि उनसे मिलना, उनसे मिलकर वो चीजों को दिखाना कि गोपालगंज में एक शिक्षा की स्तर क्या रह गई है। अभी पूरे गोपालगंज की नहीं, पूरे बिहार में क्या रह गई है। आज अगर 2-3 विश्वविद्यालय अपने यहाँ होते तो जेपी पर भी उतना लोड नहीं होता, जो सेशन है वो समय से चलता। लेकिन आज चूंकि मैं एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, उसका छात्र हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, तो मैं समझ सकता हूँ कि दूसरे स्टेट में जाकर पढ़ाई करना कैसा लगता है, कि ये वहां पे कैसा फील होता है। क्योंकि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, मैं भी गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आपने अभी एक बात कही कि जेपी पर जितना लोड है उतना लोड नहीं रहता तो सेशन सही से चलता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, संख्यात्मक अगर आप तुलना करें इलाहाबाद विश्वविद्यालय या कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय, किस पर ज्यादा लोड है आपको क्या लगता है? संख्या के तौर पर कहाँ ज्यादा छात्र हैं? संख्या के तौर पर मुझे लगता है जेपी पर ही ज्यादा छात्र हैं। कैसे आप ये कह सकते हैं? मैंने जितना अध्ययन किया है मैं जानता हूँ गोरखपुर विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों में इनकी गिनती होती है। सबसे बड़ी चीज है आपको मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कई सारे ब्रांच हैं, ठीक है, उसके ब्रांच हैं, उसके ब्रांच यहाँ वहाँ इलाहाबाद में भी बहुत सारे ब्रांच, जैसे वहाँ हो गया CMP, तुमको ADC, बहुत सारे ब्रांच है, तो उस पर लोड उतना नहीं है, ठीक है। वो सारे ब्रांच में डिवाइड हो गए हैं, वो कट ऑफ के अनुसार उसको स्टूडेंट को वहां भेज देता है। यहाँ क्या है? तो यहाँ उस व्यवस्था को सुधारने के लिए आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई? अगर जेपी है, ठीक है, तो वहां पे और अन्य जगह उसके ब्रांच भी खोल दिए जाए, उसके ब्रांच खोल दिए गए तो उसकी चीजें दुरुस्त हो सकती हैं, या फिर अगर नया यूनिवर्सिटी भी खोला जाए तो भी चीजें दुरुस्त हो सकती हैं। तो हमारी लड़ाई तो भाई लंबी है। नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जेपी की व्यवस्था सुधारने के लिए आपने जैसा कहा ब्रांच खोलने के लिए, तो ये तो CM ऑफ स्टेट के अंडर आता नहीं है, ये तो महामहिम राज्यपाल के अंतर्गत आता है, उनके अधिकार क्षेत्र में है। आप लोगों ने राज्यपाल से मिलने का प्रयास क्यों नहीं किया? विपुल, आपसे सवाल है। बिल्कुल, अभी हम लोग चूंकि इस पे रणनीति तैयार कर रहे हैं जी, और विगत कुछ दिनों में हम लोग जरूर मिलेंगे। अभी चूंकि थोड़ा समय का अभाव भी था, सब लोग पेपर ऊपर में सब लोग बिजी थे, चूंकि हम लोग भी पढ़ते हैं, तो आने वाले समय में हम बेशक मिलेंगे, राज्यपाल महोदय से भी मिलेंगे हम लोग, और उनको भी ज्ञापन देकर अपने समस्याओं से अवगत करवाएंगे हम जरूर। लड़ाई चलती रहेगी, अनवरत जारी रहेगा, ये लड़ाई रुकने वाला नहीं है। जब तक गोपालगंज में विश्वविद्यालय नहीं स्थापना हो जाता है तब तक ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगा और हम लोग लड़ते रहेंगे। किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए, किसी भी आंदोलन का आधार होता है अर्थ। पैसे के बिना कोई आंदोलन नहीं आ सकता, आर्थिक सहयोग के बिना कोई आंदोलन नहीं चल सकता। आप लोगों का जितना मुझे अभी तक जनता से मालूम हुआ, कोई ज्यादा बड़ा आर्थिक बैकग्राउंड नहीं है। तो ये जो मुहिम आप चला रहे हैं, इसको चलाए रखने के लिए आप लोगों को सहयोग कहाँ से आता है? सबसे बड़ी बात है कि गोपालगंज में अभी भी वैसा शिक्षित वर्ग है, अभी भी ऐसे लोग हैं जो उस दृश्य से देख रहे हैं कि हमारे में वो काबिलियत है कि हम इस काम को कर सकते हैं। तो वैसे लोग हम लोग को आप ही से अभी हम बता रहे थे कि आप ही के मामा हैं संतोष भैया, वो हम लोग को पैसा देते हैं, विदेश में रहते हैं, वहां से पैसा भेजते हैं कि हाँ ये काम बेहतर है, आप इसको करिए। हुंकार दल में हम लोग चंदा भी इकट्ठा करते हैं। गोपालगंज के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग है जो हम लोग को फाइनेंस करता है, छोटा छोटा, हम लोग ज्यादा लेते भी नहीं है, थोड़ा बहुत अपने काम भर का पैसा अगर किसी से चंदा के रूप में लेते हैं और उससे हम लोग अपना काम करते हैं। चंदे के दम पर एक बड़ी मुहिम आप लोगों ने छेड़ी है। कभी सोचा है यदि ये मुहिम असफल हो जाए तो इसके बाद आप लोगों के पास क्या रास्ता रहेगा? ये मुहिम तो असफल होगा ही नहीं, क्योंकि गोपालगंज की जनता पे मुझे पूरा भरोसा है। हर एक इंसान को यहाँ दिख रहा है कि एक विश्वविद्यालय तो होना चाहिए। शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा ही हमें सर्वोपरि सम्मान दिला सकता है, समाज में बैठने का जगह दे सकता है, खड़े होने का जगह दे सकता है, बोलने का
हुनर दे सकता है, कुछ कर गुजरने का हुनर दे सकता है। तो शिक्षा की महत्व तो भाई गोपालगंज के जनता को अब पता चल रहा है और गोपालगंज की जनता चाहती है कि यहाँ एक विश्वविद्यालय हो और होना तो तय है। हम लोग की लड़ाई अभी थमेगी नहीं जब तक ये विश्वविद्यालय यहाँ गोपालगंज को ना मिल जाए। चलिए, आखिरी सवाल आप अपने दल के लिहाज से आप बोल सकते हैं, अपने दल की तरफ से आप बोल सकते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें गोपालगंज की जनता बड़ी संख्या में शामिल है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि गोपालगंज की जितनी भी जनता है, खासकर युवाओं को अपील करना चाहेंगे, आह्वान करना चाहेंगे कि युवा अगर किसी मुकाम पे खड़े हो जाएं, किसी स्थान पे खड़े हो जाएं, चाहे किसी आवाज को लेकर के मुखरता से खड़े हो जाएं, तो वो आवाज एकदम जायज होता है और सुना जाता है। युवा चाहे तो सरकार को हिला सकते हैं, सरकार की नींव को डगमगा सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि गोपालगंज के जितने भी युवा हैं सब कोई एकत्रित हो जाए और गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय हो, उसके लिए हम सभी युवाओं को एक साथ एकजुट एक प्लेटफॉर्म पे देखना चाहते हैं। और जिस दिन ये युवा एकजुट हो गए, विश्वास मानिए, हम ये 3,000 की संख्या होगी, 5,000 की संख्या होगी और जरूरत पड़े तो 1,00,000 की संख्या होगी, लेकिन हम लोग विश्वविद्यालय लेकर के रहेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ गोपालगंज के वो 3 क्रांतिकारी युवा जिन्होंने सूबे के मुखिया का, प्रदेश के सीएम का काफिला रोक दिया। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका अनुमान आप महज इस चीज से लगा सकते हैं कि 15 साल लालू जी की सरकार थी, 15 साल नीतीश जी ने सूबे का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन इसके बावजूद पूरे भारत में सबसे ज्यादा शिक्षा और रोजगार के लिए कहीं पलायन होता है तो प्रदेश बिहार ही है। आज दोनों ही लोग सत्ता में हैं और ऐसे में इन युवाओं का ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ये इनकी मांग जायज है और शिक्षा के लिए है। तो मुझे लगता है कि इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। मैं वीडियो देख रहे तमाम दर्शकों से निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सही जगह पर महामहिम राज्यपाल तक भी ये वीडियो पहुंचे और इन युवाओं के प्रयास को वो मुकाम मिल पाए जिसके ये हकदार हैं। बाकी हम अपने दर्शकों के लिए ऐसे ही वीडियोस लगातार लेकर के आते रहे हैं और आगे भी लेकर के आते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांश रंजन द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।